नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज कुछ अध्यात्म परिषद में आप सबका सब स्वागत है पहले तो। और आज हम ध्यान की कुछ चर्चा करेंगे। कई प्रश्न लोगों के मन में होते हैं, हमारे साधकों के कई बार प्रश्न आते हैं कि ध्यान क्यों करें, किसका करें, कैसे करें, कहाँ करें, कब तक करें। कई प्रश्न, कई सारे प्रश्न हैं। उनकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, शायद आपको कोई उपयोगी हो जाए। पहले तो ध्यान क्यों करें। पहली बात तो यह है क्योंकि मनुष्य हमेशा कोई ना कोई काम किसी न किसी प्राप्ति के लिए करता है। ध्यान से हमें क्या मिलेगा? तो महाराज, ध्यान से हमें अपने आप का परिचय मिलेगा। अपने आप का देख लो, अपना हेतु ध्यान का यही होना चाहिए कि मुझे अपने आप को जानना है। कैसे अपने आप को जानना है? शास्त्र ने कहा है कि तुम सच्चिद आनंद स्वरूप हो। तुम आनंद स्वरूप हो माने कि मुझे अपने प्रसन्न स्वरूप को जानना है। ऐसा मुझे प्रिय नहीं हूँ। मुझे प्लीज्ड आई चाहिए, प्रसन्न मैं चाहिए। देखो, कोई अपने आप को पसंद जैसा है वैसा का वैसा पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि हम अपने आप को प्रसन्न चाहते हैं। ऐसे दुखी, परेशान, विषाद से ग्रस्त, उलझनों में उलझे हुए हम अपने आप को नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। तो अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम करते हैं सब उसी के लिए करते हैं कि हम अपने आप को प्रसन्न कर पाए। तो हम तो आनंद स्वरूप है, प्रसन्न स्वरूप ही है हमारा। तो कैसे? उसको जानने के लिए, अपने प्रसन्न स्वरूप की पहचान के लिए हमें ध्यान करना है। इसको हमारे गुरुजी कहते हैं अपॉइंटमेंट विथ सेल्फ, अपने आप से अपनी मुलाकात। और जब अपनी अपॉइंटमेंट हम किसी से लेते हैं अपॉइंटमेंट, या तो हम किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं, तो समझो कि हमने आपका मैसेज आया कि स्वामी जी हमें मिलना है। हमने कहा ठीक है, चलो कल 5 बजे आ जाओ। तो फिर कल 5 बजे हम और किसी को टाइम नहीं दे सकते क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है और आपने कहा है कि हमें आधा घंटा आपका चाहिए, हमें बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। तो उस समय अगर कोई आएगा या पूछेगा कि स्वामी जी मैं आ जाऊँ, तो हम कहेंगे कि आप आधे घंटे के बाद आओ, अभी हमारा किसी से अपॉइंटमेंट है। तो उसी तरह जब ध्यान में हम बैठते हैं तो अपने आप से अपनी मुलाकात के लिए एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है कि इस समय मैं सिर्फ अपने आप के बारे में सोचूंगा, अपने आप से मिलूंगा, अपने आप से बात करूंगा। दुनिया की किसी जिम्मेवारी इस समय मेरी नहीं है। न तो मुझे किसी से कुछ चाहिए और न तो मैं किसी को कुछ दूंगा। इस समय सिर्फ मैं मुझसे मिलूंगा। तो तब हमें अपने आप का परिचय होगा। तो एक तो ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा ध्यान के समय में। ध्यान करने बैठ गए और विचार करते हैं अपने बिजनेस के, आते हैं विचार, अपने आप निकलते हैं वो, तो उसको देखते रहो, आते हैं चले जाते हैं। फिर जागृत हो जाओ मन से मन को जागृत करो कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो। हमारी अपने आप से अपॉइंटमेंट है, अपने आप से ही मिलना है। तो अपने प्रसन्न मैं को मिलने के लिए हमें ध्यान करना है, अपने आप को पहचानने के लिए ध्यान करना। शास्त्र कहता है तुम तो आनंद स्वरूप हो, लेकिन हमें तो लगता है कदम कदम पर दुख के डूंगर पड़े हुए हैं, दुख के ढेर लगे हुए हैं। तो कैसे मैं आनंद स्वरूप हूँ, उसको जानने के लिए हमें इस ध्यान में उतरना है। तो अच्छा ठीक है, चलो ये हेतु तो हो गया। तो अब कैसे करें और कहाँ करें और किसका ध्यान करें, ये भी प्रश्न है। कैसे करें का मतलब है 2 चीज़ें। कैसे करें में 2 चीज़ें आती है। एक तो किस तरह से बैठे, किस तरह से सोचे, ये सब। तो सबसे पहले होता है आसन। तो आप ध्यान के लिए क्या करना चाहिए हमें
शास्त्र के सूचना के अनुसार 2 प्रकार के आसन है। एक तो जिस पर हम बैठते हैं उसको आसन कहते हैं, और दूसरा अपने शरीर का जो पोस्चर है उसको भी आसन कहते हैं। तो जिस पर बैठते हैं वह एक साफ सुथरा और स्मूथ आसन होना चाहिए। काटने वाला नहीं हो, कठोर भी नहीं हो, चुभने वाला भी नहीं हो। कॉटन की कोई चादर है तो उसको फोल्ड करके बिछा कर उसके ऊपर एक छोटा सा अपना आसन लगा दो, और उसके ऊपर बैठकर, जमीन के ऊपर आप बैठकर आसन में ध्यान लगाओ। अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आप किसी ऊंची जगह पर भी बैठ सकते हो, जैसे मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, या किसी सोफे गद्दे पर भी आप बैठ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे ही बैठकर आसन किया जाए। ज़्यादा जरूरी यही है कि हम ध्यान में अगर थोड़ी बहुत नींद अगर आ जाए और हम गिर जाए तो हमें लग न जाए, इसलिए बहुत ऊंचा या बहुत नीचा आसन नहीं होना चाहिए। बहुत नीचा रहेगा तो जीव जंतु भी हमारे पास आ सकते हैं। देखो, हम कहीं गए नदी के किनारे और वहाँ बैठ गए ध्यान करने के लिए, तो कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं वहाँ पर। इसलिए थोड़ा ऊंचा आसन बिछाकर थोड़ा ऊंचा किया जाता है और फिर बैठते हैं। तो इसका और कोई तर्क नहीं है। तो बिछाने का आसन हो गया। अब पोस्चर देखो शरीर का, तो कहा है कि ये हमारी गर्दन, रीढ़ की हड्डी और कमर, ये सीधा एक लिटी में होना चाहिए। मतलब हमारा पोस्चर पालथी मारकर बैठे या पद्मासन में बैठे तब ऐसा बनना चाहिए। ये मस्तक है, ये गर्दन है, ये करोड़रज्जु है, और ये कमर है, और कमर से यहाँ ये हमारे पाँव है। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे भी नहीं हो, ऐसे भी नहीं हो, सीधा, ताकि हमारा ग्रेविटी केंद्रित रहे। जमीन हमें खींचती है ना, तो जब ऐसा रहेगा तो ऊर्जा ठीक से सर्कुलेट हो पाएगी। और पालथी क्यों मारना है या पद्मासन क्यों करना है? क्योंकि, और पालथी मारना, पद्मासन करना, और हाथ को ऐसे आप ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं, खुले भी रख सकते हैं, किसी भी मुद्रा में आप रख सकते हो। उत्तम मुद्रा यही है। और इसको खुला रखना है आसमान की तरफ। उसको या तो दोनों हाथों को ऐसे करके अपनी गोद में रख सकते हो, या ऐसी मुद्रा में अपने घुटनों पर रख सकते हो, और फिर पालथी मारकर बैठ जाओ, या पद्मासन में बैठ जाओ, या स्वस्तिक आसन में, जो आपको सुखासन लगे, सुखपूर्वक बैठ सको, उस आसन में बैठो। ऐसा आसन क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तब हमारी व्यवहार सत्ता में जो वेस्ट होने वाली ऊर्जा है, बोलने से ऊर्जा व्यय होती है, देखने से व्यय होती है, सुनने से व्यय होती है, चलने से, कुछ करने से ऊर्जा का खर्च होता है, ये सब खर्च बच जाएंगे। मतलब ऊर्जा संग्रहित होगी और ध्यान से और ज़्यादा बढ़ेगी भी। तो उस ऊर्जा को सर्कुलेट करने के लिए, हमारे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए, दोनों पाँव मिल गए, दोनों हाथ मिल गए, तो ऊर्जा सर्कुलेट। और आपको पता है, जो भी एनर्जी सर्कुलेट होती है तो वह मल्टीप्लाई हो जाती है। बार 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 घुमाओ तो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। ऊर्जा तो थी, लेकिन हमें अनुभव में आ सके ऐसी ऊर्जा, जैसे समझो हमारे हाथ में गर्मी तो है ही, थोड़ी बहुत टेम्परेचर तो होगा, उसको घिसो ऐसे तो फिर ज़्यादा गर्म लगेंगे, तो ऊर्जा उत्पन्न हुई नहीं, ऊर्जा तो थी। उस ऊर्जा को हमने मल्टीप्लाई किया। तो उसी तरह से इस पोस्चर में बैठने से पांव दोनों जुड़े हुए हो, माने कि पालथी लगाकर स्वस्तिकासन में या पद्मासन में, या जो भी आपको सुखासन लगे। अगर आपके पांव मुड़ नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप सीधे पांव कुर्सी के ऊपर रखकर भी बैठ सकते हो। लेकिन पांव को बहुत दूर नहीं, बहुत नज़दीक नहीं, एक के ऊपर एक चढ़ाकर मत बैठिएगा। और हाथ दोनों अपनी गोद में रखो या फिर घुटनों पर रखो, ताकि हमारी ऊर्जा जो बची हुई है, जो सर्कुलेट हो रही है, वह मल्टीप्लाई होने लगे। और उस ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से बहता है? करोड़रज्जु से, हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में से वो जो एक वेन जाती है, नाड़ी जिसको कहते हैं, उस नाड़ी से वह ऊपर नीचे ऐसे घूमती रहती है। तो वह ऊर्जा अगर उत्पन्न हो गई तो क्या होगा? माने कि हम ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, हम ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। जब हमारे अंदर उत्साह भर जाता है तब क्या होता है? निराशा होती है? नहीं, प्रसन्नता होती है। हमें प्लीज्ड आई चाहिए, हमें प्रसन्न मैं का परिचय चाहिए। इसके लिए यह आसन, ये स्थिति
पोस्चर माने स्थिति शरीर की ऐसी रखना बहुत आवश्यक है। आंखें बंद करते हैं ताकि आंखों से बहने वाली ऊर्जा बची जाए, और जो आंख देखती है उसके विचार आते हैं। तो आंख बंद कर दिया, अपने आप को देखो, अपने आप के ही विचार आएंगे और किसी के विचार नहीं आएंगे। इसलिए आंखें बंद कर देते हैं। कान के ऊपर तो शटर है नहीं, लेकिन किसी सुनी हुई वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं देना है तो ये कान भी बंद हो गए, मुंह तो बंद है ही, बोलना तो है नहीं, मन को भी ज़्यादातर बंद ही कर दो। तो ऐसे हमें ध्यान के लिए तैयार होना चाहिए। स्थान कहाँ पर ध्यान करें? तो किसी पवित्र जगह पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जगह के अपने वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन माने उसके आसपास जो वेव्स घूमते हैं ना, वो जब हम शांत होकर बैठते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र से उसको, हमारे इस हाथ से, ये सब एंटेना है, उसको ग्रहण करते हैं। तो वाइब्रेशन तो अच्छे बुरे सब होते हैं। तो ज़्यादातर जो अच्छी जगह है, जैसे तीर्थ स्थान है, नदी का किनारा है, तालाब का किनारा है, पहाड़ की टोच है, पहाड़ की गुफा है, घर में कोई एकांत कोना है, या तो मंदिर है, हमारा घर का मंदिर है, या तो सोसाइटी का मंदिर है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अच्छे विचार करते हैं, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, नम्र रहते हैं, समर्पित रहते हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन भी अच्छे वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं। बुरे भी होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उस वाइब्रेशन को हम अट्रैक्ट करेंगे। जैसे समझो कि रेडियो में फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे, तो जिस स्टेशन को पकड़ेंगे उस स्टेशन की आवाज़, उस स्टेशन का प्रोग्राम हमें सुनाई देगा। बाकी कहाँ गया? बाकी है लेकिन उसको पकड़ नहीं रहा है हमारा रेडियो। तो उसी तरह अब हम ध्यान कर रहे हैं तो अच्छे विचार कर रहे हैं, मतलब शांत हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो खुशी के, शांति के, प्रसन्नता के जो वाइब्रेशन होंगे, जिसको हम पॉजिटिव वेव्स कहते हैं, उसको हमारी एंटेना, हमारा रिसीवर उसको रिसीव करेगा। इसलिए स्थान का बहुत महत्व है। ऐसे स्थान पर बैठो जो पवित्र हो, शांत हो, स्वच्छ हो, सुगंधित हो। दुर्गंध वाले स्थान पर बैठेंगे तो बार बार वो तो दुर्गंध तो नाक में जाएगी, तो वह हमें परेशान करेगी। वहाँ मक्खियाँ, मच्छर, चींटे सब होंगे, वह भी आकर हमारी नाक पर बैठेंगे, कान पर बैठेंगे, पाँव पर चढ़ेंगे, परेशान करते रहेंगे, ध्यान नहीं हो पाएगा। तो साफ सुथरे, पवित्र, खुशबूदार, हवादार, बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो भी नहीं, बिल्कुल हवा नहीं है तो भी नहीं चलेगा। मंद मंद खुली हवा में, या तो एक के ऊपर पंखा जलाकर आप बैठ जाओ। तो ये स्थान का महत्व है। इससे हमें ये सब सहायक है हमारे ध्यान की, ये ध्यान नहीं है, ध्यान के सब सहायकों की हम बात कर रहे हैं। अब मुख्य बात है किसका ध्यान करें। किसी का ध्यान नहीं करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है। कौन इष्ट है? इष्ट माने जिसको, जो हमें चाहिए। क्या हमें चाहिए? हमें सच्चिदानंद चाहिए, सत माने अमरता चाहिए, चित्त माने हमें समझ चाहिए, सत माने अमरता माने सलामती, सलामती चाहिए, समझ चाहिए और सुख चाहिए, आनंद चाहिए। उसको कहते हैं सच्चिदानंद। उसका ध्यान करेंगे। कहाँ ढूंढेंगे भाई उसको? कहाँ देखा है उसको? तो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। जैसे आंख प्रमाण है ना रंग का, ये रंग केसरी है, किसने कहा? आंख ने। तो आंख प्रमाण है। अब कान कहे कि ये रंग हरा है तो ये बात मानी नहीं जाएगी। प्रमाण से जो बात प्रमाणित होती है वह मानी जाती है। तो इंद्रियों से अतीत जो विषय है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे जो विषय है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तो सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या है, उसके लिए शास्त्र में कहा है कि सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम। एक और मात्र एक सत परमात्मा ही था, और था ही था, कुछ करता नहीं था। तो ये सृष्टि पूरी क्या है? ये कहाँ से आई? परमात्मा ही था, तो परमात्मा ही इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ये सब वेश परमात्मा ने लिए हुए हैं। तो जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, परमात्मा है। बस ऐसा ध्यान करो। हमारे सामने, हमारे दिमाग में, हमारे विचार में जो भी चीज़ आती है, वह उस नाम और उस रूप को लेकर परमात्मा हमारे सामने आ रहा है। तो उस नाम रूप को अवॉइड करके, नाम रूप को बाजू में रखकर, सच्चिदानंद परमात्मा इस रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, अपना रोल अदा कर रहा है, अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ये जो पूरा नाटक सृष्टि का चल रहा है ना, सिनेमा चल रहा है ना,
उसमें परमात्मा ने भिन्न भिन्न वेश लिए हैं, भिन्न भिन्न रोल अदा कर रहा है। तो इस रूप में हमारे सामने परमात्मा आ रहा है, इस रूप में हमारे सामने परमात्मा आ रहा है। तो कहेंगे देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी को मेरा प्रणाम। कौन है शिव जी? शिव माने कल्याण स्वरूप। कहाँ ढूंढेंगे उसको? हमारे आसपास जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, वो सब कल्याण स्वरूप परमात्मा का ही वेश है, परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। सब कल्याण के लिए है, अच्छा भी कल्याण के लिए है, बुरा भी जिसको हम मानते हैं वह भी कल्याण के लिए है। अभी हमें पता नहीं है, इसलिए अच्छा बुरा लगता है, उसकी पसंद नापसंद होती है, लेकिन पूरी सृष्टि के लिए जो है वही कल्याणकारी है। उस कल्याणकारी परमात्मा को नमः, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं समर्पित होता हूँ। समर्पित होना माने क्या? एक कपड़े का टुकड़ा जल को समर्पित कर दो, जल में समर्पित कर दो, डाल दो जल में, क्या होगा? उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह जल ही जल व्याप्त हो जाएगा। मैं परमात्मा को समर्पित होता हूँ माने मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू परमात्मा मय हो जाता हूँ, मैं अपने आप को मिटा देता हूँ। नदी समुद्र को समर्पित हो जाती है, फिर नदी का अपना अस्तित्व नहीं रहता, वह समुद्र हो जाती है। मैं जब समर्पित होता हूँ तब मैं शिव हो जाता हूँ। शिव को समर्पित हुआ, मैं शिव बन गया। ओम नमः शिवाय। बस मन में यही एक रूट चलता रहे, ओम नमः शिवाय। कुत्ते का ख्याल आया इस नाम रूप में, ओम नमः शिवाय। गाय का विचार आया इस रूप में, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण का विचार आया ब्राह्मण के रूप में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिट्टी का ढेला दिमाग में आया, इस रूप में भी अस्थि भाति प्रिय तो है ही, वो है, हमें भास रहा है और कोई ना कोई इसका उपयोग इस संसार में है। तो अस्थि भाति प्रिय माने सच्चिदानंद परमात्मा, इस रूप में ओम नमः शिवाय। ओम आप करके देखो थोड़ी देर, वैसे तो 48 मिनट करना चाहिए एक मुहूर्त, लेकिन एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी माने 24 मिनट। हम कहते हैं 2 घड़ी बैठेंगे, 2 घड़ी माने एक मुहूर्त 48 मिनट, एक घड़ी माने 24 मिनट, आधी घड़ी माने 12 मिनट, आधी में पुनियाद, इससे भी आधी माने 6 मिनट। आप 6 मिनट तक करके देखो। संगत साधु की, साधु माने सद वस्तु की, कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध हमारे कट जाएंगे। ये है ध्यान का फल, ये है हमारी प्रसन्नता प्राप्ति का राज। इसलिए हमें ध्यान करना है और बहुत शांत, स्वस्थ और फारिग होकर, निवृत्त होकर। कोई जिम्मेवारी अभी बाकी है और ध्यान करने बैठेंगे, नहीं होगा। इसलिए सुबह में उठकर थोड़ा अर्ली, थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठ जाओ अपने रूटीन से और बैठ जाओ ध्यान में। या हमारे यहाँ तो क्या होता है, दोपहर को भी लोग आराम करते हैं, गुजरात में सो जाते हैं 2 घंटा, तो दोपहर को आधा घंटा कम आराम करो। 1 से 3 बजे अगर आप सोते हो तो 1 से 2:30 बजे आराम कर लो, 2:30 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर ध्यान में बैठ जाओ 3 बजे तक, और फिर अपने रूटीन में लग जाओ। तो ये 2 समय, 3 संध्या, हम तो वैसे तो 4 होती है, जहाँ संधि काल होता है ना समय का, उस समय को श्रेष्ठ समय माना जाता है। सुबह का संधि काल ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है, फिर दोपहर 12 बजे उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, ये भी बहुत शुभ है। शाम को संध्या कहते हैं, ये भी उत्तम है। और रात के 12 बजे इसको भी साधना के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। ये चारों समय में से कोई समय आप चुन लो। ये जो समय हमने कहा उससे आगे पीछे 1.5 घंटा आप जोड़ दो। सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा, सूर्योदय के बाद 1.5 घंटा, ये समय शुभ है। 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद 1.5 घंटा, ये समय अत्यंत शुभ है। शाम को सूर्यास्त के समय से पहले 1.5 घंटा, उसके बाद 1.5 घंटा, ये 3 घंटे का समय। वैसे तो पौना घंटा जोड़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, और रात के भी इसी तरह। तो इस समय को शुभ समय माना जाता है।
शांत मन से इस समय में ध्यान करने से जल्दी फलित होता है। शुभ का मतलब और कोई नहीं है, वो हमें सपोर्ट करता है, हमारे जो हेतु है उसको, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सपोर्ट करता है। इसी को शुभ कहते हैं। शुभ माने हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक, बस इसी का नाम शुभ है। शुभ मुहूर्त देख कर करो, मतलब ये समय ऐसा है कि हम जो काम करने जाएंगे होगा, इसको शुभ समय कहते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करना ही चाहिए, और ध्यान ही करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए, बाकी सब होने देना चाहिए। एक बहुत ऊंचे महात्मा थे, अब नहीं है, स्वामी शरणानंद जी, उसका एक वाक्य मुझे तो ब्रह्म वाक्य लगता है, बहुत सुंदर है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। कुछ भी करना है सावधानी पूर्वक करो, कोई गलती ना हो जाए, हम कहीं इससे लिप्त ना हो जाए, हमारी इससे आसक्ति ना हो जाए। निष्काम होकर, बिल्कुल अलिप्त होकर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करो। करने में सावधान, कोई राग द्वेष रख कर नहीं, राग द्वेष रहित होकर जो करना है वह मैं करता हूँ, कर्ता भोक्ता का भी त्याग करके होने दो। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो हो रहा है स्वीकार करो, ठीक है, ईश्वर की योजना है। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे भाई, स्वीकार करना ही तो पड़ेगा, तो प्रसन्नता से स्वीकार करो। होने में, करने में सावधान, होने में प्रसन्न रहो, और इस तरह से हम अपनी आध्यात्मिक साधना को आगे बढ़ा सकते हैं।